तो लास्ट वीडियो में मैंने इस ड्राइवर को कहा था कि एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्यों है, ये मैंने क्यों यूज़ किया है। फ़िलहाल तो मैंने अभी एक बक कन्वर्टर बनाया था, लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है कि बक कन्वर्टर से मैं 12 वोल्ट का बैटरी चार्ज कर रहा हूँ। उसका इनपुट सप्लाई 45 था और आउटपुट में मैं 12 वोल्ट का बैटरी को चार्ज कर रहा था। तो उसमें मैंने कहा था कि इस वाले ड्राइवर को मैंने क्यों यूज़ किया है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। इससे मैं कंट्रोल करा रहा हूँ टीएलपी ड्राइवर, जो कि आईजीबीटी को ड्राइव करा रहा है। अब मैंने जो बक कन्वर्टर बनाया था वो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक उसमें जो स्विचिंग होता है मॉसफेट का वो दो तरह का होता है, एक हाई साइड स्विचिंग, एक लो साइड स्विचिंग। एग्जांपल के लिए जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला सेक्शन जो है, ये वाला सेक्शन ये मेरा लो साइड स्विचिंग का है। तो लो साइड स्विचिंग के लिए सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, वो आसानी से एक नॉर्मल ड्राइवर लगा के चला लेंगे, क्योंकि सोर्स हमारा सोर्स जो होता है उस कंडीशन में यहाँ पे सप्लाई, ये लोड, ये मॉसफेट और सोर्स डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट होता है। सोर्स जब ग्राउंड से कनेक्ट होता है तो मॉसफेट या आईजीबीटी काम कैसे करेगा कि आपका जो सोर्स का वोल्टेज है वो हमेशा कम होना चाहिए इससे, गेट से। गेट का वोल्टेज ज़्यादा रहेगा सोर्स से, तब आपका ये आईजीबीटी या मॉसफेट जो भी है वो ऑन होता है। तो लो साइड स्विचिंग में क्या है, सोर्स का वोल्टेज डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट होता है, तो सोर्स का वोल्टेज हो गया 0 और गेट पर हम 0 से लेकर के 15 वोल्ट तक का सप्लाई देते हैं। तो उस कंडीशन में इसका वोल्टेज इससे ज़्यादा हो गया तो ये ऑन हो जाता है। और एक दूसरा केस रहता है ये वाला, इसे हाई साइड स्विचिंग कहते हैं कि वीसीसी डायरेक्ट ड्रेन से कनेक्ट रहता है और सोर्स जो है वो लोड से कनेक्ट होकर के ग्राउंड पे जाता है। तो इस कंडीशन में क्या है, सोर्स का वोल्टेज डायरेक्ट 0 तो होता नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से 50 जा रहा है और यहाँ पर ये स्विच है और ये स्विच अगर ऑन हो रहा है तो यहाँ से सप्लाई अगर जाएगा तो यहाँ पर 50 हो जाएगा और इस पॉइंट का वोल्टेज मेरा 15 के आसपास ही रहेगा और यहाँ का वोल्टेज हमेशा इससे सोर्स हमेशा ज़्यादा रहेगा। और सोर्स जब भी ज़्यादा रहेगा तो ये ऑन होगा नहीं, तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इसको चलाने के लिए ड्राइवर का यूज़ किया जाता है। मार्केट में लगभग बहुत सारा ड्राइवर है, जैसे कि IR 2110, 2101, 2104, 2112, ऐसे करके बहुत सारे ड्राइवर्स हैं। एक तो ये है जो कि हाई साइड स्विचिंग के लिए ये यूज़ किया जाता है, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि आइसोलेटेड पावर सप्लाई यूज़ किया जाता है, जो कि इससे और इसके बीच का ही कनेक्शन रहेगा। आइसोलेशन का मतलब हो गया कि इस ग्राउंड से इसके ग्राउंड का कोई कनेक्शन नहीं रहता। अब वो होगा कैसे, काम कैसे करता है मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर VCC ये हो गया, ये हो गया, ये ड्रेन है, ये सोर्स है, ये गेट है, यहाँ पे लोड हो गया, ये ग्राउंड हो गया। अब आइसोलेटेड पावर सप्लाई कैसे काम करेगा, यहाँ पर गेट पर यहाँ पे ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये ड्राइवर हो गया। अब ड्राइवर का मान लेते हैं ये प्लस और माइनस, ठीक है। अब ये जो माइनस है ये पहले क्या करेंगे, एक SMPS ले लेते हैं, SMPS, ठीक है। इस SMPS का प्लस और SMPS का ये माइनस हो गया, तो ये यहाँ हो गया। ये माइनस से इसको चलाए ड्राइवर को और इस माइनस को हम कनेक्ट कर देते हैं इसके सोर्स पर, ठीक है। ये आइसोलेटेड है और इसका जो इनपुट सप्लाई है, हम जितना भी वोल्टेज देकर चला रहे हैं, चाहे वो 220 हो, 12 हो, 15 हो, कुछ भी हो, वो इसका जो निगेटिव है, इस SMPS आइसोलेटेड SMPS का जो निगेटिव है वो इसके निगेटिव पर कनेक्ट होगा। मतलब ये हाई साइड VGS होता है, बोला जाता है, वोल्टेज ग्राउंड सोर्स ऐसे करके, ठीक है। ये निगेटिव और ये निगेटिव, इस दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं रहेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो मॉसफेट है ये ऑन हो जाता है। तो इसी सिस्टम को यूज़ करके मैंने ये बनाया। पहले तो मैं 12, इसका मैंने इनपुट दिया है 12 वोल्ट, यहाँ पर से इस प्रूफ से इसको मैंने 12 वोल्ट से चला दिया। ये ट्रांसफार्मर फ़िलहाल इस टोरॉइडल कोर का यूज़ करके मैंने पूरा ट्रांसफार्मर बनाया था। ये खैर मैंने बनाया नहीं, कहीं से मैं खोल के लगा लिया हूँ, इसे मैं बाद में बना भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका तो रिवर्स इंजीनियरिंग हो ही जाएगा, करना चाहूँ तो। और इसका जो सर्किट है पूरा, ये पूरा सर्किट SMPS का जो सर्किट होता है उसी पर बेस्ड है,
कोई अलग से कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर ये मैंने लगाया हुआ है पोटेंशियोमीटर, जो कि वोल्टेज को 8 वोल्ट से लेकर के 25 वोल्ट तक हम रेगुलेट कर सकते हैं। फिलहाल मॉसफेट या आईजीबीटी को चलाने के लिए 15 वोल्ट चाहिए होता है। अगर टीएलपी 350 यूज़ कर रहा हूँ तो 15 चाहिए, और अगर टीएलपी 250 यूज़ करूँगा तो 12 वोल्ट चाहिए। तो मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ अपने वोल्टेज को, और ये लगभग 3 एम्पियर का आउटपुट दे रहा है। 12 वोल्ट इनपुट और 15 वोल्ट आउटपुट या 12 वोल्ट आउटपुट, जितना भी वोल्ट निकालेंगे 3 एम्पियर का ये आउटपुट दे रहा है इस वाले कोर्स से, और सही से चल रहा है। तो इसका जो प्लस है वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर, ये टीएलपी है, टीएलपी को ही खैर ड्राइव करा रहा हूँ। अब इसका यूज़ करने का ज़रूरत क्या है? पहला तो ये तो सही काम कर गया, मॉसफेट मेरा चल भी रहा है। अब मार्केट में ये सारे ड्राइवर्स भी तो हैं। अब इस ड्राइवर का यूज़ भी मैं कर सकता हूँ स्विचिंग के लिए, हाई साइड और लो साइड स्विचिंग। लो साइड तो खैर दोनों हो जाता है, लेकिन स्पेशली हाई साइड स्विचिंग के लिए ये ड्राइवर भी तो आते हैं मार्केट में, तो मैं इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे मेरे पास है ये IR 2101 है, और एक और मेरे पास ड्राइवर है ये IR 2112, ये 2 ड्राइवर हैं। तो इस ड्राइवर का यूज़ करके भी तो मैं कर सकता था आराम से, डायरेक्ट में कनेक्शन करके मॉसफेट से कनेक्ट कर देता। तो इतना ये जो एसएमपीएस लगाया है, फिर यहाँ मैंने टीएलपी अलग से लगाया है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि इसमें हाई साइड स्विचिंग के लिए एक बूस्टअप कैपेसिटर होता है, जो कि इसमें लगाया जाता है, ये ड्राइवर्स में लगाते हैं। अब बूस्टअप कैपेसिटर जब तक चार्ज नहीं होगा तब तक मॉसफेट या आईजीबीटी जो भी है वो ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि उसी बूस्टअप कैपेसिटर से वोल्टेज को गेट के वोल्टेज को सोर्स के वोल्टेज से ज़्यादा आउटपुट किया जाता है, तब जाकर के वो ऑन होता है। अब ये सारे ड्राइवर्स में क्या है ना कि सेल्फ पंपिंग नाम का एक वर्ड है या फिर एक टर्म है, वो नहीं होता। जब हम लोड कनेक्ट करेंगे तभी ये स्विचिंग होगा ऑन, तब जाकर के ये मॉसफेट ऑन होता है। और और नहीं, अगर लोड कनेक्ट नहीं रहेगा, मतलब अगर ये सप्लाई जो आउटपुट का प्रोब है वो ओपन रहेगा, मान लेते हैं कोई बैटरी चार्जर है जो कि इनपुट 45 से दे रहे हैं और आउटपुट में 12 निकाल रहे हैं, ठीक है, और मैंने सिस्टम को ऑन किया और ड्राइवर का यूज़ करके ऑन किया, ठीक है। तो ड्राइवर का यूज़ करके अगर मैं ऑन करूँगा और आउटपुट का जो ये है, आउटपुट का जो टर्मिनल है प्लस माइनस जो मैं सेट करके रखा हूँ एग्जांपल के लिए 15 या 12, तो अगर उस 15 या 12 जो टर्मिनल है उस पर अगर मैं लोड कनेक्ट नहीं करूँगा तो क्या होता है कि कंट्रोलर ड्यूटी साइकिल बढ़ाते रहता है, बढ़ा के फुल चला जाता है। कंट्रोलर ड्यूटी साइकिल फुल कर दिया, लेकिन आउटपुट में वोल्टेज नहीं आता ड्राइवर से। वो कब आएगा? जब मैं लोड कनेक्ट करूँगा, कोई मोटर, कोई पंखा या बैटरी कुछ भी लगाऊँगा लोड में, तभी ये ड्राइवर आईजीबीटी या मॉसफेट को ऑन करता है। यही इसकी ख़राबी है। और ये क्यों होता है? क्योंकि बूस्टअप कैपेसिटर जो इसमें लगा हुआ है वो विदाउट लोड पंपिंग नहीं होता, और पंपिंग नहीं होता तो वो कैपेसिटर चार्ज नहीं होता, चार्जिंग डिस्चार्जिंग से ही वो मॉसफेट को ऑन करता है। तो पंपिंग नहीं होने के कारण कैपेसिटर का वो आईजीबीटी को ऑफ ही रख देता है, लेकिन कंट्रोलर ड्यूटी साइकिल फुल दे दे रहा है। ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है, मैं बता दूंगा या दिखा दूंगा बाद में। डीएसओ पर अगर हम चेक करेंगे तो ड्यूटी साइकिल कंट्रोलर फुल दे देता है, आउटपुट का वोल्टेज नहीं आता, और अगर हाई वोल्टेज चला जाता है, हाई वोल्टेज भी नहीं जाता है, लो ही चलाता जाता है। और जब हम लोड देंगे और लोड कम रहने के कारण या फिर लोड नहीं रहने के कारण, और तब बीच में अगर मैं बैटरी कनेक्ट करूँगा तो बैटरी चार्ज होता नहीं है। अगर कोई लोड लगा रहा हूँ, जैसे बल्ब का लोड हो गया 12 वोल्ट का, या फिर मोटर लगा रहा हूँ, तब तो चल जाता है। लेकिन सिस्टम चालू करने के बाद बैटरी कनेक्ट करूँगा तो बक कन्वर्टर जो है वो काम ही नहीं करता, उसका वोल्टेज ड्रॉप ही रहता है। इसी के लिए मैंने ये आइसोलेटेड पावर सप्लाई बनाया। आइसोलेटेड पावर सप्लाई में क्या है, सेल्फ पंपिंग हो जाता है। ये बूस्टअप कैपेसिटर को टीएलपी का यूज़ करके, टीएलपी से जब मैं मॉसफेट को ड्राइव करा रहा हूँ बूस्टअप कैपेसिटर को लगा करके, तो ये आइसोलेटेड पावर सप्लाई क्या है, वो सेल्फ पंपिंग करते रहता है। तो इसको लगाने के बाद अगर मैं लोड लगाऊं या नहीं लगाऊं, उसके बाद ही मैं आउटपुट में जितना वोल्टेज खोजूंगा उतना वोल्टेज मुझे मिलता है। मैं 12 वोल्ट खोजूंगा तो 12 मिल जाएगा, लोड लगा हुआ रहे या नहीं रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसका थोड़ा सा क्या है कि आउटपुट में मैं अभी टीएलपी 350 यूज़ कर रहा हूँ, तो 350 250 और 250, या फिर मैं इसकी जगह पर
BD140 और BD139 का यूज़ करके भी सर्किट बना, अगर इस तरह का सर्किट जैसे आता है, मैं बता रहा हूँ, ये इस तरह का सर्किट आता है और कुछ इस तरह से ये आउटपुट जाता है गेट पर यहाँ पर 12 वोल्ट या 15 वोल्ट और ये ग्राउंड हो गया, और यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर का इनपुट। इस तरह का सर्किट भी मैं ट्रांजिस्टर का यूज़ करके बना दूँ और इस आइसोलेटेड पावर सप्लाई का यूज़ करके चलाऊँगा तो भी ये मेरा आराम से चल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि TLP ही यूज़ करूँ, ये इसके जगह पर मैं BC547 या 557 करंट के हिसाब से, जितना करंट का रिक्वायरमेंट आउटपुट में उसके अकॉर्डिंग। तो इसको यूज़ करने का बस एक ही कारण है कि मुझे चाहिए था सेल्फ पंपिंग, कि मैं आउटपुट में कुछ कनेक्ट करूं या नहीं करूं। अगर मैं मल्टीमीटर से मेज़र कर रहा हूं वोल्टेज जो आउटपुट में सेट करके रखा हूं तो वो मुझे मिले। अब वो चीज़ इस ड्राइवर का यूज़ करके है नहीं। IR2110 भी अगर मैं यूज़ करूँगा तो उसमें भी ये चीज़ नहीं है। जब तक लोड लगाएंगे तभी आउटपुट देगा, लोड नहीं लगाएंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा। ये दिक्कत है इस ड्राइवर से। लेकिन सिंगल मॉसफेट और सिंक्रोनाइज और नॉन सिंक्रोनाइज, ये दोनों में ये चीज़ है। अगर बक कन्वर्टर बना रहा हूँ, मैंने बनाया था तो वो चला नहीं, तो लास्ट में मैंने ये SMPS बनाया जिसका इनपुट 12 और आउटपुट 15 से 26-25 जहाँ तक मैं सेट करना चाहूँ वो करता हूँ, और ये बहुत सही चल रहा है। ये पूरा SMPS का ही आइसोलेटेड बना दिया और ये अब बक कन्वर्टर को आराम से चला रहा है। उसमें मुझे आउटपुट भी बहुत सही मिल रहा है।